हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज यहाँ हम आपको प्रेडनिसोलोन टैबलेट के बारे में जानकारी दूंगा। प्रेडनिसोलोन टैबलेट क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसके साइड इफेक्ट, और किन लोगों को ये दवा दी जाती है और किन को नहीं दी जाती है। आज मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि इसके मुख्य कार्य क्या है, यानी कि ये किस किस काम में, किस किस बीमारियों में ये अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले ये वीडियो बनाई है एनीमिया के ऊपर। प्रेग्नेंट महिलाओं में एनीमिया की कमी क्यों होती है और क्या कारण है, तो इसी के ऊपर हमने एक ये वीडियो बनाई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां अक्सर जाकर आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं अब मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट के बारे में। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत से लोग पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनमें सूजन शामिल है, जैसे कि गठिया, एलर्जी, यहाँ तक कि कुछ स्किन संबंधित इन्फेक्शन। प्रभावी उपचार खोजने की कोशिश करना निराशाजनक हो सकता है, जो कि वास्तव में काम करता है। यहीं पर हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन काम करता है। ये दवा सूजन को कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने के लिए डिजाइन की गई है, जो इसे इन चुनौतीपूर्वक स्थिति से निपटने वाले लोगों के लिए एक आवश्यक विकल्प हो सकता है। ये केवल लक्षणों को प्रबंधित करने के बारे में नहीं है, ये राहत पाने और दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के बारे में भी हो सकती है। इसलिए यदि आप सूजन से जूझ रहे हैं तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन शायद ये उत्तर हो सकता है जिसका आपको तलाश है। अब आइए जानें कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन कैसे काम करता है। अनिवार्य रूप से ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है, जिसका अर्थ है कि ये आपके शरीर द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हार्मोन्स के प्रभावों को निकालता है और सूजन को प्रबंधित करने में मदद करता है। इसका उपयोग आमतौर पर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किया जाता है, जिसमें गंभीर एलर्जी, अस्थमा, यहाँ तक कि ल्यूपस जैसी कुछ बीमारियां, यानी कि ऑटो इम्यून बीमारी भी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, इसमें जो कंटेंट होता है वो है मेथाइल प्रेडनिसोलोन। ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है, यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की दवा है। मेथाइल प्रेडनिसोलोन, ये कंटेंट प्रेडनिसोलोन से सुपीरियर होता है। मेथाइल प्रेडनिसोलोन यानी कि सुपीरियर है प्रेडनिसोलोन टेबलेट से। अगर आपने हमारी प्रेडनिसोलोन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन में फर्क है, क्योंकि प्रेडनिसोलोन एक जनरल और मिथाइल प्रेडनिसोलोन एक सुपीरियर एडवांस टैबलेट है। ये शरीर में एलर्जी, रक्त प्रभाव और त्वचा यानी कि स्किन इन्फेक्शन और स्वाइलिंग यानी कि सूजन जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आइए इसकी कुछ जानकारी विस्तार से जान लेते हैं। ये कैसे कैसे काम करती है और किन किन बीमारियों में काम करती है। तो बोन, जैसे जोड़ों की हड्डियों में सूजन आ जाती है, गठिया का दर्द हो या स्पॉन्डिलाइटिस हो, या आपका जोड़ों में, रीढ़ की हड्डी में इस तरीके की समस्या जहां दर्द होता है और वहां सूजन आने लगती है, तो वहां पर ये दवा दी जाती है। लंग्स इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। सांस लेने में समस्या हो, जैसे अस्थमा की दिक्कत होती हो, सांस लेने में दिक्कत होती हो, जैसे अस्थमा जैसी बीमारी हो, वहां पर भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। कॉलेजन रोग यानी कि ल्यूपस। फ्रेंड्स, हमने कॉलेजन के ऊपर एक वीडियो बनाई है। कॉलेजन एक पदार्थ है जो हमारे कई बॉडी के काफी पार्ट्स में मिलता है, और उसकी कमी होने की वजह से कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि चकत्ते होना और वो हिस्सा लाल, रेडनेस हो जाना, इस तरीके की समस्याएं देखी जाती हैं, तो वहां पर इस दवा का प्रयोग किया जाता है। आई इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे केराटाइटिस में, जैसे आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, उस तरीके की समस्याओं में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। जेंजिवाइटिस यानी कि मसूड़ों में सूजन हो जाती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन होने लगता है, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, सर्दी लगना, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसर में भी इसका डॉक्टर उपयोग करते हैं। ल्यूकेमिया जैसे कैंसर का एक होता है ल्यूकेमिया, उसमें इसका डॉक्टर प्रयोग करते हैं इस दवा को। आंतों की समस्या जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ स्थिति हैं के कारण सूजन हो जाती है, जैसे आंतों में, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ब्लड वेजल्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खून की नसों में सूजन आ जाना पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेट में, आंतों में कुछ सूजन सी या इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां पर भी इसका उपयोग करते हैं। इंसेक्ट बाइटिंग में भी, यानी कि कोई कीड़ा वीड़ा काट लेता है, मक्खी या कोई मधुमक्खी जैसे तरीके की कोई कीड़ा होता है वो काट लेता है, तो उसमें भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। मेडिसिन रिएक्शन में भी, यानी कोई मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है और वहां पर भी इस दवा का उपयोग किया जाता है।
स्किन में स्थिति, स्किन की इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे सोराइसिस वगैरह। इसके इलाज के बारे में इस तौर से इस दवा का प्रयोग किया जाता है। ये सूजन और लालिमा और एलर्जी के कारण बनने वाले पदार्थों को कम करके और उसको ठीक करने का काम करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके कुछ स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आगे हम जानेंगे इसके कुछ सब्स्टिट्यूट। तो पहले इसके स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। तो ये स्ट्रेंथ में आती है, यानी कि 5 स्ट्रेंथ में आती है, 2 mg, 4 mg, 8 mg और 16 mg और 32 mg में। तो फ्रेंड्स, ये 5 टैबलेट बेस में आती है, जिसकी पावर हमने आपको स्ट्रेंथ बताई है। और ये इंजेक्शन और सस्पेंशन में भी, सस्पेंशन फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। अब यहाँ पर इसके कुछ सब्स्टिट्यूट जान लेते हैं। इसमें जो ये आपको मेथाइल प्रेडनिसोलोन के नाम से अगर आप खरीदने जाएंगे तो इस नाम से हो सकता है कि आपको ना मिल पाए, क्योंकि कंपनी का एक अपना ब्रांड नेम होता है। तो उसी ब्रांड नेम को जान लेते हैं कि किस किस नाम से ये मार्केट में मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। तो जिसमें है मेड्रोल, न्यूकोर्ट M4, MP4, ज़ेम्प्रेड 4 और मैकफ्रेड 4। ये इस तरीके के ब्रांड नेम हैं जो आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ इसके कुछ साइड इफेक्ट को भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साइड इफेक्ट को जानेंगे इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है और ये डॉक्टर की सलाह से इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। किन किन बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है वो हमने आपको बता दी है, लेकिन आप इसको खुद से इस्तेमाल ना करें, अपनी डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज़ करें तो बेहतर है। तो अब यहाँ पे इसके कुछ साइड इफेक्ट को जान लेते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट में है ब्लैक स्टूल, यानी कि स्टूल आपका ब्लैक स्टूल हो सकता है, और यानी कि वोमिटिंग में आपकी में ब्लड आ सकता है। बर्निड विजन, बोन पेन यानी कि हड्डियों में और उसमें दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, ठंड लग सकती है, कब्जियत की शिकायत हो सकती है, और आपको यूरिन यानी कि आपका यूरिन डार्क हो सकता है, इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट बीट आपकी तेज हो सकती है, और मसल्स पेन हो सकता है, क्लैंपिंग यानी कि मरोड़ हो सकता है, आपको वीकनेस, आपको कमजोरी सी महसूस होने लग सकती है। अगर इस तरीके की समस्या आपको लगातार बनी रहती है तो आप इस दवा को बंद करके अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, ये हम आपको अब बताते हैं कि ये किन लोगों को इस दवा को नहीं दिया जाता है, और आगे हम बताएंगे कि किस किस बीमारी में इस दवा का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जिन लोगों को अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उन लोगों को इस दवा को नहीं दिया जाता है, और जिनको हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि अगर किसी को कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन से हाइपर सेंसिटिविटी होती हो तो वो इस दवा का प्रयोग ना करें। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं, अगर इस तरीके की कोई बीमारी हो तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि वो इस दवा को देने से पहले कुछ और दवाओं के बारे में और आपको अपने अनुभव के तौर पर मेडिसिन का प्रयोग करा सकें। तो यहाँ अगर आपको डायबिटीज़ है, चिकन पॉक्स की बीमारी है, मीजल्स है, अगर आपकी आई साइट कोई प्रॉब्लम है, और ग्लूकोमा हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, लीवर या किडनी डिजीज़ है, स्टोमक अल्सर है, और या आपको पास्ट में यानी कि आपको पहले कभी टीबी रही हो तो वो, और प्रेगनेंसी वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग में भी इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह आवश्यक होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीडियो पर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।